ईडी लॉकअप में गुजरी केजरीवाल की रात। पूरी रात ईडी के लॉकअप में ही गुजरी। आज पीएमएलए कोर्ट में होगी पेशी। शराब घोटाले में ईडी ने किया है गिरफ्तार। शराब घोटाले में ईडी ने किया है गिरफ्तार। ईडी के लॉकअप में गुजरी केजरीवाल की पूरी रात। केजरीवाल की गिरफ्तारी की खबर, इस वक्त की अहम जानकारी। कल रात आबकारी मामले में दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की हुई गिरफ्तारी। ईडी लॉकअप में गुजरी केजरीवाल की रात। पूरी रात ईडी के लॉकअप में गुजारी। और इसी खबर पर हमारे साथ दिल्ली से संवाददाता अजीत कुमार लाइव जुड़ चुके हैं। जी अजीत, जिस तरह से केजरीवाल की कल रात गिरफ्तारी हो गई आबकारी मामले में, आज की बात करें तो पूरी रात ईडी के लॉकअप में गुजरी है। क्या कुछ अपडेट है, क्या होने वाला है आज? देखिए प्रियंका, बिल्कुल लगभग लंबे समय से चल रही अटकलों के बीच और जिस तरीके से आम आदमी पार्टी के तमाम नेता लगातार आशंका जता रहे थे कि जिस तरीके से ईडी की तरफ से उन्हें बार बार नोटिस भेजा जा रहा है, वो उन्हें गिरफ्तार करने की कोशिश में लगी हुई है और गिरफ्तार कर सकती है। 9 समन भेजे जाने के बाद भी लगातार जब दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ईडी के समक्ष पेश नहीं हुए, तो कल देर रात तकरीबन 9:30 बजे के आसपास लगभग लंबे पूछताछ के बाद 2 से ढाई घंटे की पूछताछ के बाद 9:30 बजे के करीब ईडी ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया, जिसके बाद तुरंत उन्हें ईडी दफ्तर ले गए। अब जिस तरीके से खबर की अगर मैं बात करूं तो इसमें आज ईडी को मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को कोर्ट में पेश करना है। हालांकि उससे पहले कल ही आम आदमी पार्टी के नेताओं ने, जो उनकी लीगल सेल टीम है, वो सुप्रीम कोर्ट में दरवाजा खटखटा चुकी है, जिसको लेकर के संभावना जताई जा रही है कि आज उस मामले में सुनवाई हो सकती है। जो मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी हुई है, इस गिरफ्तारी को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल की है। अब देखना ये होगा कि सुप्रीम कोर्ट किस तरीके से उसमें सुनवाई करता है, लेकिन उससे पहले आज पीएमएलए कोर्ट में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को पेश करना है, जिसके बाद देखना ये होगा कि क्या कोर्ट उन्हें न्यायिक हिरासत में भेजता है या फिर ईडी रिमांड में भेजता है। जी प्रियंका। जी बिल्कुल, तो जिस तरह से ईडी के द्वारा गिरफ्तारी की गई है, कल हाईकोर्ट में भी सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने कहा था कि ईडी के पास सबूत हो तो पेश किए जाएं। इस पूरे मामले में आज जिस तरह से आम आदमी पार्टी सुप्रीम कोर्ट में जाने की तैयारी कर रही है, इसके अलावा ईडी को लेकर क्या शेड्यूल है, किस तरह से आज पूछताछ की शुरुआत की जाएगी, और सबूतों की यदि बात की जाए तो ईडी ने क्या कुछ हवाला दिया है सबूत का? देखिए बिल्कुल बता दें प्रियंका, ईडी ने जब कल दिल्ली हाई कोर्ट में जब मामला चल रहा था, तो उस दौरान जब ईडी से सबूतों की मांग की गई, तो ईडी ने इस पूरे मामले के जो सबूत जो पूरा का पूरा जो पुलिंदा है वो जज के समक्ष रखा, जिसके बाद जज ने उस सबूतों का गहन जांच किया और उसके बाद हालांकि दिल्ली हाई कोर्ट में चल रहे उस मामले की जो सुनवाई है 22 अप्रैल तक टाल दिया। लेकिन उसी समय कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि जिस तरीके से प्रोटेक्शन देने से साफ मना कर दिया, वो आम आदमी पार्टी के नेता जो दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं अरविंद केजरीवाल, उनको कहीं ना कहीं बहुत बड़ा झटका के रूप में दिखा जा सकता है। जिसके बाद 9वें समन को, क्योंकि कल 9वें समन के तौर पर कल मुख्यमंत्री को पेश होना था, लेकिन कल भी वो पेश नहीं हुए और शाम को मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के आवास पर ईडी की टीम पहुंची और लगभग 2 से ढाई घंटे की पूछताछ के बाद आखिरकार दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को ईडी ने गिरफ्तार कर लिया। और आज संभावना ये जताई जा रही है कि दोपहर के वक्त किसी भी समय में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को ईडी जो है वो दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश कर सकते हैं। जी बिल्कुल, तो जिस तरह से दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी हुई है, डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया, संजय सिंह पहले ही जेल में, इसके अलावा कविता का भी नाम निकलकर सामने आ रहा था, तो क्या लग रहा है इस पूरे मामले में अब एक में एक तार जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं और ईडी को तमाम सबूत सामने आ चुके हैं? यही वजह है कि लगातार इस तरह से पूछताछ जारी है? देखिए बिल्कुल, जिस तरीके से लगातार लंबे समय से इस मामले में जांच चली जा रही, तो पहले ही इस मामले में दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार किया जा चुका है। उन्हें भी लगभग 1 साल से लंबा समय हो चुका है और वो दिल्ली के तिहाड़ जेल में बंद है। उसके बाद सांसद संजय सिंह को भी गिरफ्तार किया गया ईडी द्वारा। इसी शराब घोटाले के कथित तौर पर जो मनी लॉन्ड्रिंग का जो मामला चला, इसी मामले में संजय सिंह को भी गिरफ्तार किया गया और वो भी लगातार इस समय से दिल्ली के तिहाड़ जेल में है। अब जिस तरीके से लंबे समय से जो आम आदमी पार्टी के नेता भी आशंका जता रहे थे कि लगातार एक के बाद एक गिरफ्तारी करने के मकसद से उन्हें नोटिस भेजा जा रहा है और नोटिस जो है वो ईडी की तरफ से भेजे गए थे और एक बार भी एक नोटिस का भी जवाब देते हुए उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि वो ये जो नोटिस है वो गैर संवैधानिक है और
हर बार यही हवाला देते हुए वो ईडी के समक्ष पेश नहीं हुए, जिसके बाद कल नोवे नोटिस की तारीख के दौरान ईडी की जो टीम है उनके पास पहुंची और उन्हें गिरफ्तार कर लिया। तो निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि जहां मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को कल गिरफ्तार किया गया, उसी मामले में पहले से ही दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया और सांसद संजय सिंह दिल्ली के तिहाड़ जेल में बंद है। अब देखना ये होगा कि आज मुख्यमंत्री को राहत मिल पाती है या नहीं, क्योंकि इससे पहले जब रावजुवली कोर्ट में इसी मामले को लेकर के जब पेशी हुई थी तो उस समय 15,000 के निजी मुचलके पर मुख्यमंत्री को जमानत दे दी गई थी। तो अब देखना होगा कि आज इस मामले में क्या राहत मिल पाती है या फिर मुख्यमंत्री के लिए कोई बड़ी आफत बनकर जाती है। जी प्रियंका। जी बिल्कुल, आप बने रहिएगा जीत हमारे साथ।